हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लाभ हानि का अंतिम पार्ट देखते हैं। इसके 2-4 टाइप बच गए थे तो वो आज देख लेते हैं, उसके बाद हम लाभ और हानि को ख़त्म कर देंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य x है, इसे 150% तक चिन्हित किया, 40% छूट देने के बाद उसे 600 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसे 150% तक चिन्हित किया गया, मतलब 150% बढ़ाया गया है, यानी कि 150% यदि इस पे बढ़ाएंगे तो 250 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि ये हमारा चिन्हित मूल्य है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब बोला गया है कि 40% की छूट देते हैं, यानी कि चिन्हित मूल्य पर छूट हम मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर देंगे। तो अंकित मूल्य पर 60/100, तो 2 जीरो से ये जीरो के 25 अंक की 150, और 150 बराबर क्या दे रखा है कि उसे 600 रुपये में बेचा जाता है, क्योंकि जब हम मार्क प्राइस पे छूट देते हैं तो हम जितना निकल के आता है वो हमारा विक्रय मूल्य रहता है, और विक्रय मूल्य हमारा दे रखा है 600 रुपये, यानी कि एक बराबर क्या होगा 600/150, ये हो जाएगा। क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य हमारा 100 है, यानी कि 100 से हम गुणा कर देते हैं, ये कट गया, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 400 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य यानी कि x निकल के आ गया। आज का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वहां सूची मूल्य पर 10% की छूट माल पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आइए क्या देखते हैं। मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसका संबंध इससे रहता है और इसका संबंध भी इससे रहता है, तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते। अब हम देखो, 20% की छूट प्रदान करता है। 20% की छूट किस पे प्रदान होती है, मार्क प्राइस पे होती है ना। यदि हमारा मार्क प्राइस 100 रुपये है तो हम उसे 20% की छूट देकर कितने में बेचेंगे, कितने में, 80 में बेचेंगे ना। ये दोनों का अनुपात हो गया। और क्या बोला है, तो उसे 16% का नुकसान होता है। नुकसान किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये जगह खाली ऐसी की ऐसी छोड़ो। या तो नुकसान होता है तो विक्रय मूल्य पर जाते हैं, या लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर जाते हैं। तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो 16 घटा के 84 आ गए ना। अब देखो, इनके अनुपात ज्ञात करने के लिए जो इसके सामने है, इसके सामने की संख्या को इसके सामने लिख देंगे, और ये जो यहाँ पे है इसको यहाँ लिख देंगे। अब यदि ये कट रहा है तो काट देंगे, तो एक जीरो इसमें भी कट रही है, एक जीरो इसमें भी कट रही है, एक जीरो इसमें भी कट रही है। ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। 21 पंजे 105 हो गया, ये हो गया 84 और ये हो गया 100। अब फिर बोला गया है कि यदि वहाँ सूची मूल्य पर बोले तो मार्क प्राइस का रेशियो ये आया, और इस पे 10% की छूट प्रदान करता है। 10% की छूट मतलब 10.5, और 10.5 इसमें से कम कर देंगे तो कितना आएगा, 105 में से 10 कम करेंगे तो 95, और ये हो जाएगा 94.5। क्या नहीं हो जाएगा, क्या 94.5 हो गया ना। अब बोला गया है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो देखो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 5.5% की हानि हुई ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इसको ऐसे हल करो,
या फिर दूसरी ट्रिक देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आसानी से रेशो कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 20% की छूट। छूट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पर देते हैं ना, तो इसको कॉस्ट प्राइस के सामने लिख दो, यानी कि 80। मैंने बेसिक से बताया था, तो कैसे इधर आएगा वो भी बताया था आप, ठीक है ना। आपने यदि इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख ले, ताकि बेसिक आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे क्या लिखना है। और 16% का नुकसान, नुकसान किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है ना, तो उसको मार्क प्राइस के सामने लिख दो, यानी कि ये हो गया 84। दोनों का लिखा गया ना। अब क्या बोला गया है? यदि वहां सूची मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि इस पर 10% की छूट देता है, तो कितने 8.4 और कम कर दे। तो जब 84 में से 8 कम करेंगे तो कितने आएंगे? 76 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो इसमें से जब हम कम करते हैं तो 76 हुआ, और फिर 4.4 और कम करेंगे तो हमारा 75.6 आ जाएगा, ठीक है ना। 10% कम हुआ इसमें से, क्योंकि 10% 8.4 होगा, और 84 में से 8.4 कम किए तो यहाँ आ गए। अब देखते हैं कितने की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही? 4.6 की, 4.4 की हानि हो रही। कितनी? 4.4 की हानि किस पे हो रही है? 80 पे हो रही, इंटू 100। ये हटाएंगे, ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कट गई। अब 4 से काटेंगे तो 11 बार, और ये होगा 2, यानी कि 11/2, यानी कि 5.5% की हानि। इसको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन को कि जब किसी मॉल में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि मान लो अब आप लोग 3 शर्ट लेने गए, और वहां लिखा है 3 शर्ट पर 1 फ्री, ऐसा लिखा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने की छूट मिली? क्या आप बता सकते हैं? तो शायद आपको नहीं पता होगा अभी कि कितने की छूट मिल रही, क्योंकि ये जो लिखा है इसको जब हम हल करते हैं तो कैसे क्या लिखेंगे, तो आइए हम देखते हैं। 3 शर्ट पर 1 फ्री, यानी कि सामने वाला जो व्यापारी है उसने क्या 3 शर्ट पे 1 फ्री ली थी क्या? ये तो हमको नहीं पता। मतलब सामने वाला व्यक्ति तो 4 शर्ट के ही पैसे दे के आया ना। मतलब जो व्यापारी है वो 4 शर्ट के ही पैसे दे के आया, ठीक है ना। पर हमें वो कितनी दे रहा है? हमसे कितने शर्ट के पैसे ले रहा है? 3 शर्ट के पैसे ले रहा है ना। एक तो फ्री दे रहा है, ये तो फ्री है, तो फ्री के तो पैसे नहीं दिए हमने। पैसे कितनी शर्ट के दिए? 3 शर्ट के, तो ये 3 शर्ट। अब देखो कितने की छूट मिल रही है? 1 की छूट मिल रही है ना। कितने पे मिल रही है? 4 पे, इंटू 100, यानी कि 25% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखते। 3 और 4, क्या आपने 3 इधर और 4 इधर लिखा क्या? यदि ऐसा लिख दिया हो तो पहले ये सोचो कि क्या 3 शर्ट पे, यदि मेरे पास 3 शर्ट है तो 3 शर्ट पे मैं कैसे छूट दूंगा? 3 शर्ट है और 3 ही में मेरे पास 3 तो शर्ट है, तो मैं छूट कैसे दूंगा? क्योंकि 3 तो शर्ट है। यदि मेरे पास 2
शर्ट पे एक मुफ्त देता तो 3 होती ना, तो इसलिए यहाँ पे। तो इसको और आसानी से कैसे देखेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 4 साड़ी पर 3 फ्री, ऐसा लिख दो। अब इसमें ये देखो कि साड़ी कितनी खरीदी, व्यापारी के रिस्पेक्ट में देखो, उसने कितनी साड़ी है उसके पास, व्यापारी के पास कितनी साड़ी है, 4 और 3 7 साड़ी है। किसके पास, व्यापारी के पास 7 साड़ी। अब व्यापारी से हम 7 साड़ी तो लेंगे, पर व्यापारी को पैसे कितने साड़ी के देंगे, 4 साड़ी के देंगे, क्योंकि ये 3 तो फ्री है, ये तो मुफ्त है, 4 साड़ी के पैसे देंगे ना। अब ये देखो कि 7 साड़ी के पैसे व्यापारी दे के आया था, बट उसने घाटा खाया। अब यदि वो 3 साड़ी फ्री नहीं देगा तो हो सकता है कि 1 साल तक उसकी साड़ी ही ना बेचे, या हो सकता है कि ये साड़ी पुरानी हो इसलिए वो फ्री दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि सामने वाला, ये मान के चलना है हमें कि सामने वाला जो व्यापारी है उसने 7 साड़ी के ही पैसे दिए हैं, बट वो हमसे 4 साड़ी के पैसे ले रहा है। चाहे पैसे बढ़ा के ले रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये हमें ध्यान रखना है कि सामने वाला 7 साड़ी के पैसे दे के आया है और हमसे वो 4 साड़ी के पैसे ले रहा है। तो हमें कितनी साड़ी की छूट दी जा रही है, मतलब कितने की छूट दी जा रही, 3 की छूट दी जा रही। किस पे दी जा रही, 7 साड़ी पर दी जा रही, इंटू 100। अब हम देखते हैं कि 100/7 होता है 14 सही 2/7। इसमें हमें 3 का गुणा भी करना है, तो 14 में 3 का गुणा करते हैं तो 14 14 14 दूनी 28, 14 या 42, और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 का 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ी आसानी से हल हो गया। ठीक है ना दोस्तों, आज हमारा लाभ हानि पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके एक भी टाइप के क्वेश्चन नहीं बचे हैं। फिर भी यदि आपको क्वेश्चन हल करने में परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देवे, मैं उसको हल करके बता दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कल से हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। क्या देखेंगे, SI और CI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनको हम कल देखेंगे। और बड़ी आसानी से जो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको आप लाभ और हानि से भी बड़ी आसानी से हल कर लोगे। क्यों, क्योंकि अब ने प्रतिशत देखा, उसके बाद लाभ हानि देखा, तो आप फ्रैक्शन में तोड़ना सीख गए हो लगभग। तो आप जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो फ्रैक्शन से ये बड़ी आसानी से निकल जाएगी, और इसको बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे, और कल हम इसको हल करेंगे, मतलब इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना दोस्तों, बाय, गुड नाइट दोस्तों।